हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 9.2 की रिवीजन वीडियो ये है। इसमें पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, यानी कि अलग अलग आपको शेप गिवन होगी, उन शेप्स का एरिया कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिगर आपको ये गिवन है, ठीक है, और इस फिगर में लिखा हुआ है दिस इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। तो आप कैसे पता करोगे ये शेप कौन सी है। सबसे पहला काम आपने शेप को रिकॉग्नाइज करना है कि वो शेप कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैंने देखा ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, अपोजिट साइड सारी इक्वल। तो ये कैसी शेप हो गई? रेक्टेंगल। कैसी शेप हो गई? रेक्टेंगल। एंड वी नो वेरी वेल बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इज गिवन टू बी 3 एंड ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 2। तो 3 2 आर 6, साथ में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जब 2 सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनकी पावर बढ़ जाती है। पावर कितनी आ जाती है? 2। तो यूनिट्स ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से करना दे रही हूँ, ये आपकी फर्स्ट टाइप है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, वो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करना है। ध्यान से देखना, और जो बच्चा रिप्लाई करेगा मैं समझूंगी सिर्फ उसी ने रिवीजन किया, बाकी बच्चों ने रिवीजन नहीं किए। क्लियर? तो यहाँ से देखो क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 5 centimeter and breadth of rectangle is 10 centimeter, then find its area, then find its area। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं दूसरी वाले पे, दूसरी वाली टाइप। पहली टाइप सबको क्लियर है, दूसरी टाइप देखो आपकी क्या कह रही है। अगर मेरे को क्या दिया, वो स्क्वायर दिया, वो स्क्वायर। अब मैं पता कैसे करूँगी ये स्क्वायर है? तो ध्यान से देखना, ये बॉक्स बना है, यहाँ पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। क्या है? सारी की सारी साइड्स क्या है? इक्वल। और अगर सारी की सारी साइड्स क्या हों? इक्वल, तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। 4 साइड वाली फिगर जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या है? इक्वल, वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड की लेंथ कितनी गिवन है? 4। तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एरिया क्या हो गया बेटा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपका क्वेश्चन ये है, इफ length of each side of square is 10 centimeter, then find area of square। क्लियर? अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चंस नहीं किए तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे। अब आपको क्या दे रखा होगा? ध्यान से देखना, अब आपको गिवन होगा थर्ड टाइप में एरिया। ठीक है, थर्ड टाइप में आपको क्या दिया होगा? इफ एरिया इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा? आपने बस एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये तो एरिया निकालना था। अब मेरे को क्या निकालनी है? ब्रेड्थ। तो क्या करोगे? एरिया को लेंथ से क्या कर दोगे? डिवाइड।
एरिया है जो, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, लेंथ से। फॉर एग्जांपल अगर हमें लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे, एरिया को ब्रेड्थ से क्या कर दोगे, डिवाइड। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, मेरे को क्या निकालनी है, ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ इज गिवन टू बी एरिया, एरिया आपको कितना दिया हुआ है 64, और 64/8 यहाँ से कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, आपको लेंथ दिया हो तो लेंथ से डिवाइड करोगे, ब्रेड्थ दिया हो तो ब्रेड्थ से डिवाइड करोगे। और इस टाइप के लिए आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस टाइप के लिए आपका क्वेश्चन है ये, इफ area is equal to 81 centimeter square and length is equal to 9 centimeter, then find the value of B। क्लियर। ठीक है, ये थी बेटा आज की रिवीजन। और इसमें एक टाइप और रहती है, ध्यान से देखना बेटा, एक टाइप और रहती है, एक टाइप और करेंगे हम। अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे देखना, लास्ट टाइप है ये आपकी, देखो इसने क्या बोला, इफ साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स साइड। तो उसकी साइड क्या करो, फाइंड करो। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया अगर गिवन है तो उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। अब आपको पता नहीं है स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, एलसीएम सबको लेना आता है, ऐसे निकालोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो जिसके यहाँ पे पेयर बना दो, पेयर बन गया, तो पेयर के नाम का 1 2, पेयर है, पेयर के नाम की सिंगल चीज़ लोगे, तो पेयर के नाम का सिंगल क्या आ गया, 2, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आप कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपने मेरे को देने, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।